अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सारा करप्ट निजाम उनके साथ था, उसके साथ सिर्फ उसका खुदा था। इमरान खान ने जो पिछले 25-26 साल से स्ट्रगल की है सियासी तौर पर, जिस तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो हमने देखा कि पिछले 25 साल में वो असर नहीं था पाकिस्तानी अवाम पर इमरान खान की आवाज का जो पिछले 3-4 हफ्तों में हो गया। जिस तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुई और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी अवाम के दिल में ये शऊर बेदार कर दिया कि ये शख्स बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। और बहुत से इमरान खान की मुखालिफिन भी जो शायद सियासी तौर पर इमरान खान को इतना पसंद ना भी करते हों, वो इस बात पर डट गए इमरान खान के साथ कि पाकिस्तान की कौमी सालमियत पर हमला नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। किसी भी सियासतदान को अगर कोई बाहर की बैरूनी कुव्वतें पैसे के जोर पर चंद अरब रुपए पाकिस्तान में फेंक कर, कुछ बेजमीर बेशर्म लोगों को खरीद कर, अगर हमारे सर पर कुछ हुक्मरानों को मुसल्लत करके कठपुतलियां बनाकर खुद चलाना चाहेंगे, तो ये माजी में तो कबूल होता होगा अवाम को, क्योंकि उनको शायद लगता था कि वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी कुव्वत का इदराक हो चुका है। माशाल्लाह आज ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आवाज बंद करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया उससे कहीं ज्यादा आवाज रखता है। सोशल मीडिया पर आज पूरी कौम अपने जज्बात की तर्जुमानी करती हुई नजर आती है। तो आज मैं आपको जो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें और फैक्ट बेस्ड बातें बताने जा रही हूँ, कुछ स्टेटिस्टिकल फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो यकीनन आपके लिए भी हैरान कुन होंगे, क्योंकि मुझे भी हैरानी हुई इनमें से कुछ चीजों की तफसील जानकर। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि मैं आपको अगले प्रोग्राम में इमरान खान और पीटीआई के हवाले से, क्योंकि जाहिर है बहुत से पीटीआई सपोर्टर्स, इमरान खान सपोर्टर्स डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं कि ये 3-4 हफ्ते में क्या हुआ। हर इदारा जो है वो खुलकर उसमें जो जितनी काली भेड़ें थी वो सारी सामने आ गई कि कैसे करप्ट नासिर को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है, कैसे अदलिया रात के 11 बजे अदालतें खोलकर करप्ट लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए और इमरान खान जैसे ऑनेस्ट बंदे को धमकाने के लिए कैसे वो एक्टिव हो जाती है, और कहाँ मॉडल टाउन के जो बेचारे मॉडल टाउन के शुहदा के मुतासिरीन हैं वो आज तक इंसाफ की मुतलाशी हैं। तो अब जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ चीज, वो यकीनन आपके जख्मों पर कुछ मरहम रखेगी, क्योंकि जाहिर है इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स अबाउट द फैक्ट that Pakistan's national integrity and Pakistan's sovereignty has been severely attacked. हमारी कौमी सालमियत को अटैक किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि चंद अरब रुपए फेंक के आप कुछ बेशरम बेजमीर लोग खरीद कर एक मुल्क का तमाशा बनाएं कि देखा कैसे हमने गवर्नमेंट टॉपल कर दी। पाकिस्तानी अवाम ने जाहिर है इसमें बहुत सिवियरली रिएक्ट किया है, और अब पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जो है वो नंबर्स में, डेटा की सूरत में हमारे सामने आ गया है। दो बातें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है बताने वाली। इससे पहले कि मैं आपको बड़े जबरदस्त डेटा बेस्ड कुछ हकाइक शेयर करूं, आपको दूसरी खबर पहले देती चलूं कि हमने शुरू से देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट पर, लाहौर बार एसोसिएशन पर नून लीग का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और वकला बरादरी में नून लीग की बहुत ज्यादा एक पेनिट्रेशन रही है और बड़े सालों से रही है। और कितने ही ऐसे वकला हैं जो कि जज प्रमोट होते गए और कहां से कहां पहुंच गए, और आज इसीलिए हम देखते हैं कि की पोजीशंस पर बैठे हुए बहुत से लोग बेनिफिशरीज हैं नून लीग के। इसलिए भी उनकी जुर्रत नहीं होती। कुछ तो मरियम की वो जो वीडियो सामने आई थी कि मेरे पास हैं कुछ ताकतवर लोगों की वीडियोज और उनमें जजेस भी शामिल हैं। चलो, डरावा और ये धमकियां तो एक तरफ, लेकिन बहुत से लोग ऑब्लाइज्ड भी फील करते हैं कि मैं तो एक मामूली सा छोटा सा मुलाजिम था, मैं कहां का कहां पहुंच गया। मकसूद चपड़ासी की मिसाल ले लें। मतलब अब अगर मकसूद चपड़ासी जो 15-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाला 4.25 अरब रुपए यानी 4.25 करोड़ रुपए रातों रात उसके अकाउंट में आते हैं, और अब वो गवर्नर स्टेट बैंक का भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो कि ऐसे ही मजाक में कहा जाता है, आप लोग संजीदगी से ना इस बात को लीजिएगा। तो जाहिर है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को नवाजा है, और पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के तो सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन नून लीग के बेनिफिशरीज होते हैं जो इनसे फायदे लेते हैं। फजलुर रहमान के कोई इनके सपोर्टर्स नहीं है, वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, आपके दिमाग की मैनिपुलेशन करते हैं और रिलीजन कार्ड खेल कर आपको जो है बेवकूफ बनाते हैं दीन के नाम पर, जो कि अब अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम बड़ी बाशऊर हो रही है माशाल्लाह।
एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड ये आया है जनाब के लाहौर बार एसोसिएशन की जो कैबिनेट है, लाहौर बार कैबिनेट ने इमरान खान को कल जब वो लाहौर के दौरे पर थे तो उनको न सिर्फ इनवाइट किया, उनको वो मिले और उनको अपनी भरपूर सपोर्ट का इजहार किया। कौन कौन मिला इन्हें? ये कोई 10-12 लोगों का वफ्द था। लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट थी जिसको हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, इस वफ्द को हेड कर रहे थे प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन कैबिनेट के, जिनका नाम है राव समी, और इनके साथ सेक्रेटरी भी इनके शामिल थे अम्मार यासिर। ये इमरान खान साहब से मिले और उनको फॉरेन कंस्पिरेसी के नतीजे में जो पीटीआई हुकूमत टॉपल हुई है, पाकिस्तान की कौमी सालमियत पर जो हमला किया गया और पाकिस्तान को किस तरह से तमाशा बनाया गया, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए इमरान खान के साथ। और इन्होंने लाहौर बार में इमरान खान को इनवाइट भी किया और उनको भरपूर तरीके से अपना ताउन और अपनी हिमायत जो है उसका यकीन दिलाया। अब ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ये पूरे का पूरा नवाज शरीफ का गढ़ होता था। ये पीपल्स पार्टी की भी यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। ये पक्का नून लीग का गढ़ होता था। लाहौर की वकला कम्युनिटी, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार एसोसिएशन, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो अभी भी हम देखते हैं कि वो जो एस एन भून उनके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो किस तरह से खुलकर नून लीग को सपोर्ट करते हैं और उन्हें कोई अपने ओहदे की लाज नहीं है कि मैं किस तरह से करप्ट लोगों का दिफा करूं। पर जाहिर है जो लेकर आए तो उन्हीं का उन्होंने दिफा करना। और आसमा जहांगीर भी इनके बहुत क्लोज थी और ये पूरा एक ही ग्रुप था। और आसमा जहांगीर की जब डेथ हुई तो उस वक्त उनके पास शहबाज शरीफ के कुछ केसेस भी थे, जो आपको याद है 58 कंपनीज की बात होती थी, 58 कंपनीज के, जिनमें साफ पानी कंपनी वगैरह वगैरह कई स्कैम्स थे। तो उसमें से कुछ केसेस आसमा जहांगीर को मिले थे, जो कि वो उनमें शहबाज शरीफ की वकील थी, लॉयर थी। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वकला कम्युनिटी जो है उसमें भी दरार पड़ चुकी है और सही गलत, हक और बातिल की पहचान अल्लाह का शुक्र है इनको हो चुकी है। एक तो ये इंटरेस्टिंग बात है और दूसरा ये कि तकरीबन 10 सवालात पूछे हैं आयरिस ने। ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने सर्वे करवाया है। सैंपल साइज है जी इस सर्वे का 2000 अफराद और ये डोर टू डोर यानी घर घर जाकर सवालात लोगों से पूछे गए हैं कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मैं आपको क्विकली वो 10 सवाल बता देती हूँ जो पाकिस्तानी अवाम से पूछे गए और इन 2000 लोगों ने जो जवाब दिए हैं उसकी परसेंटेज के हवाले से बताते हैं कि कितने फीसद लोग क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आयरिस ने ये क्वांटिटेटिव पोल जो किया है उसमें पूछा और ये अप्रैल 2022 यानी रवां महीने में, इसी महीने कुछ दिन पहले की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले किया गया है। नतीजा ये निकला है जी कि पहला सवाल ये था कि डू यू थिंक दैट द प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोन पीटीआई गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म वाज जस्टिफाइड, यानी क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत को अपना जो आईनी एक इनका दौरे हुकूमत का टाइम था उससे पहले जिस तरह से इनको इख्तिदार से बाहर कर दिया गया है वो तरीकेकार ठीक अपनाया गया? तो उसमें 64%, 64% लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत तरीका अपनाया गया है। 33% लोगों ने कहा कि हाँ ठीक तरीका है, जबकि 3% लोगों ने कहा कि हम हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते। तो याद रहे कि जब हाँ या नहीं में जवाब नहीं होता तो वो फिर दूसरी तरफ ही शुमार किया जाता है, क्योंकि जिनको लगता है कि ठीक तरीका है वो तो वेहेमेंटली बोलेंगे कि ठीक तरीका है। दूसरा सवाल, क्या की फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पीटीआई हुकूमत गिर गई? उसमें 4 ऑप्शंस दी गई। ऑप्शन नंबर 1 ये दी गई कि क्या महंगाई ये वजह है कि इमरान खान हुकूमत गई? तो उस पर सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि हाँ महंगाई है जिस वजह से इमरान खान हुकूमत को जाना पड़ा, जबकि 40% लोगों ने कहा कि पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज के ऑपोजिशन जमातों के अपने जाती मफादात थे जिस वजह से वो जो भी मामला चल रहा था तो वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए कि आइंदा हमें कहाँ पे फायदा है, इसलिए वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए। ये 40% लोगों का कहना है 100 में से, जबकि 39% यानी लगभग तकरीबन 40% लोगों का ये कहना है कि नहीं, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हुई है, बैरूनी साजिश हुई है जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत गई है। तो ये अगर आप 40 और 39 यानी तकरीबन 80% लोगों का ये ख्याल है कि ये जो बैरूनी साजिश हुई है इसकी वजह से इमरान खान हुकूमत गई है, और
अपोजिशन जमातों को अपना फ़ायदा नज़र आया, लिहाजा वो दूसरी तरफ मिल गए जाकर और जाहिर है इस साजिश का हिस्सा बन गए। 9% लोगों ने कहा है डोंट नो, हमें नहीं पता। सवाल नंबर 3, क्या पीटीआई में इमरान का नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली से रिजाइन करने का फैसला दुरुस्त था? तो 52%, 52% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल दुरुस्त था। 35% लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, इनको रहना चाहिए था असेंबली में। 13% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता दुरुस्त था या गलत। तो एक जो मेजॉरिटी व्यू है वो 52% ये है कि बिल्कुल ठीक किया, ऐसी असेंबली में रहने का फायदा नहीं था। उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जो ट्विटर की तारीख का, दुनिया की तारीख का ट्विटर पर अब तक सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा जो करोड़ों की तादाद में ट्वीट्स की जा चुकी हैं अब तक और अभी भी मुसलसल की जा रही हैं इस हैशटैग पर, उस हवाले से भी पूछा गया अवाम से डोर टू डोर, घर घर जाकर, कि आप क्या इससे मुत्तफिक हैं, आपको लगता है कि ठीक नैरेटिव है पीटीआई का? तो उसमें उन्होंने कहा कि 57%, 57% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, 37% लोगों ने कहा कि नहीं, जबकि 6% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं इन 2000 लोगों में से, वो सब पीटीआई की फेवर में और इमरान खान की फेवर में सारा ओपिनियन दे रहे हैं। और याद रहे कि आइरिस जो है ये बिल्कुल भी पीटीआई के हक में नहीं है या खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल एक न्यूट्रल बॉडी है। इसी तरह आगे शहबाज शरीफ के हवाले से सवाल किया गया कि शुड शहबाज शरीफ बी द प्राइम मिनिस्टर डिस्पाइट हैविंग नैब एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? तो उस पे यानी पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ को ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी वजीर आजम होना चाहिए? तो उस पर 74% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा वजीर आजम नहीं होना चाहिए हमारा जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस हों, जो फेस कर रहे हो ऐसे केसेस। जबकि 21% लोग, जाहिर है पीएमएलएन सपोर्टर्स होंगे या दीगर ऑपोजिशन जमातों के सपोर्टर्स, 21% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, जबकि 5% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। तो 74%, यानी आप ये कहें कि 100 में से 74 लोग ये बात कर रहे हैं। 74% लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी, बाय व्हेन डू यू थिंक नेक्स्ट इलेक्शन वुड बी कंडक्टेड? ये शुड भी नहीं है, वुड भी है, मतलब लोगों की प्रिडिक्शन है कि कब तक हो सकते हैं। तो 50% लोगों ने कहा कि फौरन हो सकते हैं, 46% ने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत खत्म होगी तभी होंगे, 4% ने कहा कि हमें नहीं पता। तो 50% लोगों को ये लगता है कि अभी हो जाएंगे। और जाहिर है कि ये जो 50% है ये अगर शुड बी पे आ गए वुड बी की बजाय कि होने चाहिए, तो जाहिर है कि ये फिर बड़ा मसला हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए उन लोगों को मैनेज करना, डील करना, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कल लाहौर में कि हम 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद जो है वो मेरे साथ पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उनका कहना था। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है, विल द जलसाज रैली ऑफ इमरान खान बिल्ड प्रेशर फॉर अर्ली इलेक्शंस? क्या इमरान खान के जलसे और ये रैलियां शैलियां कोई प्रेशर डाल सकेंगे अर्ली इलेक्शंस के लिए? 44% लोगों ने कहा कि हाँ, 43% ने कहा कि नहीं, इन जलसों से फर्क नहीं पड़ेगा, 14% माफ कीजिएगा 13% ने कहा कि हमें नहीं मालूम, हो सकता है पड़ जाए, फर्क हो सकता है ना पड़े। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो उससे नून लीग की कोई मकबूलियत में इजाफा होगा? तो 50% लोगों ने कहा कि नून लीग की मकबूलियत गिर जाएगी नवाज शरीफ के आने से और गैर मकबूल हो जाएगी, जबकि 43% लोगों ने कहा कि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, 5% लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे भी यानी जो 50% लोग हैं वो कह रहे हैं कि मकबूलियत गिरेगी नवाज शरीफ की, 5% कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो पीछे 43 से हाँ बिल्कुल, बल्कि 8% ने कहा कि नहीं हमें पता, और 43% ने कहा कि बढ़ेगी। तो ये भी एक माइनॉरिटी व्यू आ जाता है। उसके बाद जी आखिर में पूछा गया कि कौन सा लीडर और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आपको लगता है कि मकबूल होगी, आइंदा इलेक्शन जीतने में कौन कामयाब हो सकता है और पाकिस्तान को कौन क्राइसिस से निकालने में कामयाब हो सकता है? तो इस हवाले से जो है पीटीआई की प्रिडिक्शन जो है वो 46% आ रही है, बाकी किसी जमात की 41% है, किसी की 33% है, किसी की 31% है, लेकिन पीटीआई की जो है वो 46% आ रही है क्राइसिस से निकालने के एतबार से।
जबकि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, ये इस हवाले से 47% लोगों का 47% लोगों का कहना है कि इमरान खान की जमात जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी, जबकि 41% लोग जो हैं, ठीक है, ठीक है, कि अप्रैल 2022 और अप्रैल 25, ओ ये दिनों के हिसाब से फर्क पड़ा है भाई। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ क्लोजली देखा है, दिनों के हिसाब से फर्क पड़ा है। यानी 12 अप्रैल 2022 को जब ये सवाल किया गया था लोगों से, तो उस वक्त 41% लोग कहते थे कि पीटीआई अगली हुकूमत बना सकती है, जबकि ये जलसों वगैरह के बाद अब 25 अप्रैल 2022 को जब ये सवाल किया गया तो 47% पे आ गया है। यानी 6% प्रोबेबिलिटी लोगों की नज़र में बढ़ गई है पीटीआई के इक़्तिदार में आने की। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जलसों से और रैली से फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे ख्याल है यहाँ पे बात गलत साबित हो जाती है। जलसों और रैली से बहुत फ़र्क पड़ता है और पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब इमरान खान के जितने भी शुरका होते हैं धरने के, जलसे के, वो कीमे वाले नान या बिरयानी शरियानी पे नहीं आते, वो अपनी एक सेल्फ मोटिवेटेड सारा क्राउड होता है जो खुद से आता है। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल अभी तक जो स्टैट्स हैं, जो डेटा है, जो प्रिडिक्शन है, जो परसेप्शन है फ्यूचर की, वो तो काफ़ी हद तक इमरान खान के हक में जा रही है। आने वाले दिनों में अब शहबाज शरीफ किस तरह से इसको काउंटर करते हैं, कोई स्पिन दे जाते हैं, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन और अदालतें, जाहिर है ये सब उनके साथ खड़े हैं, तो क्या स्पिन दिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।